सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मालविया आपका अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किस किस प्रकार के लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस के होने के पीछे का वजह क्या है, हमारा किस वजह से ट्रांसफार्मर में लॉसेस आते हैं और कौन कौन से हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप यदि हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांसफार्मर के लॉसेस होते हैं, फ्रेंड्स, जो हमारा पहला लॉस होता है कोर और आयरन लॉसेस। ये जो हमारा कोर या आयरन लॉस होता है जिसको कहते हैं हम, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, ये हमारा चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। और दूसरा लॉसेस हमारा होता है फ्रेंड्स कॉपर लॉसेस। ये जो कॉपर लॉसेस होते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये वेरिएबल होते हैं क्योंकि ये हमारा लोड के साथ वेरी करते रहते हैं। जो हमारा एक कॉपर लॉसेस होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमारा एडी करंट लॉस हो गया, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस आते हैं। तो ये जो हमारा हिस्टेरेसिस एंड हमारा एडी करंट लॉसेस होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे इनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि हमारा कोर लॉस या हम आयरन लॉस कहते हैं जिसे, वो हमारा फिक्स रहता है, उसमें उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम पहले बात करेंगे कोर और आयरन लॉस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कोर या आयरन लॉस होता है, जो ऐसे हम आयरन लॉस कहते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर होता है। हमारा जो आयरन लॉस होता है या फिर कोर लॉस कहते हैं, ये हमारे ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने इनपुट में सप्लाई दिया है, यहाँ पे आउटपुट में कुछ कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, लोड हो ना हो, लेकिन उससे हमारा, अब हमने यहाँ प्राइमरी में इनपुट दे दिया है, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट में कुछ कनेक्ट हो ना हो, लोड जीरो हो, फुल लोड हो, उससे कोई मतलब नहीं था। हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज प्राप्त होगा। यदि अगर हमारा ये स्टेप अप है तो ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा, अगर ये डाउन है, स्टेप डाउन है हमारा, तो वोल्टेज हमारा जो है कम प्राप्त होगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, इसका हमारा आयरन लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो हमारा आयरन लॉस होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा। इस पे लोड कनेक्ट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा जो इसका लोड, हमारा एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस, जो हमारा एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया एंड ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, इसमें हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। हमारे जो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, केवल हमारा जो फ्लक्स जनरेट होता है, हमारा जो फ्लक्स जनरेट होता है उससे हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है, हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और इसका ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलने लगता है। और फ्रेंड्स, लोड हो या नहीं हो, हम लोड पे चलाएं या विदाउट लोड चलाएं, ये जो हमारा प्रोसेस है ये चलता रहता है। ये हमारा प्रोसेस जो है बिना लोड के भी रिपीट होता रहता है। जब ये हमारा प्रोसेस बंद ही नहीं होगा, ये हमारा प्रोसेस चलता ही रहेगा, तो हमारे जो लॉसेस हो कम ज़्यादा कैसे होंगे। या तो हमारा ये प्रोसेस बंद हो तब हमारा लॉसेस कम होगा, यदि ये प्रोसेस बढ़ जाए तो हमारा लॉसेस बढ़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस तो हमारा कांस्टेंट रहता है कि हमारा फ्लक्स जनरेट होगा जिसकी वजह से हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो हमारा प्रोसेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा जो आयरन लॉस होता है उसके अंदर हमारा वो फिक्स रहता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की वेरिएशन नहीं होता है। जो हमारा लोड पे रहेगा वही बिना लोड पे भी रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपर लॉस। फ्रेंड्स, कॉपर लॉस का मतलब हमारा सीधा सीधा इसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से है।
वाइंडिंग का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे किसी स्पेसिफाइड वाइंडिंग की बात नहीं हो रही है। वाइंडिंग का मतलब हमारी दोनों वाइंडिंग हो गई हमारी, वो चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग हो। तो फ्रेंड इसका नाम है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इसका मतलब हमारे जो कॉपर के अंदर होने वाला लॉस है वो हमारा कॉपर लॉस हो गया। तो ये हमारा जो कॉपर यूज होता है हमारा वाइंडिंग के अंदर होता है, दोनों ही वाइंडिंग के अंदर हमारा कॉपर यूज होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर भी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी। तो ये जो हमारा कॉपर लॉस होता है ये हमारा वेरी करता रहता है, ये हमारा वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसफार्मर का लोड होता है वो बार बार कम ज़्यादा होता रहता है। अब मॉर्निंग के टाइम में हमारा लोड कुछ और होता है और बाकी डे टाइम में हमारा लोड अलग हो जाता है, इवनिंग में अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग टाइम पीरियड में हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर अलग अलग लोड रहता है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे ही हमारा लोड घटता या बढ़ता रहता है वैसे हमारे जो वाइंडिंग यानी जो हमारे कॉपर के अंदर होने वाले लॉसेस हैं वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं। हमारा जैसे जैसे लोड वेरी करेगा हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर लॉस होने वाला कॉपर लॉस है वो भी वेरी करता रहेगा। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों के ही अंदर हमारा कॉपर लॉस होता है। और फ्रेंड्स मतलब इसी नहीं, अगर हमारे मोटर या किसी चीज की बात करें जहां पे वाइंडिंग होगी वहां पे हमारा कॉपर लॉस होगा, जहां पे हमारा कॉपर लगेगा वहां पे हमारे कॉपर में लॉसेस होंगे ही कुछ ना कुछ, जिसे हम कॉपर लॉस बोलते हैं, वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों वाइंडिंग के अंदर होता है और लोड के साथ दोनों वेरी करता है। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।